नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं एक कविता संग्रह के साथ उपस्थित हूँ जिसका नाम है इश्क बगावत। रितेश रजवाड़ा इसके रचनाकार हैं। रितेश रजवाड़ा उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के रहने वाले हैं। उनका असली नाम जो है वह कुंवर विभूति नारायण सिंह है। लंबुआ तहसील में एक रजवाड़ा रामपुर है, उस परिवार से राज परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। इस राज परिवार की एक विशेष भूमिका यह थी कि 22 नवंबर 1857 को जब अंग्रेज़ों के खिलाफ पहली महत्वपूर्ण लड़ाई जो चांदा में अवध की ओर बढ़ रहे थे जो लोग, उस लड़ाई में इस परिवार ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये स्टेट भी खेल चुके हैं निशानेबाजी में, छात्र आंदोलन से भी रहे हैं और प्रेम पर कविताएं लिखते हैं। युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं और आप जानते हैं कविता संग्रहों पे मैं अपनी राय रखने की बजाय सीधे कविताएं पढ़ता हूं ताकि हमारे जागरूक श्रोता इस बात को जान सकें कि उनका प्रिय कवि किस तरह की कविता किस संग्रह में लिख रहा है। तो रितेश रजवाड़ा के इश्क बगावत से भी मैं 4 कविताएं पढ़ूंगा अपनी पसंद की। पहली कविता जो मैं पढ़ने जा रहा हूं उसका शीर्षक है और अभी क्या बोलूं साथी। और अभी क्या बोलूं साथी, ये कविता का शीर्षक है। मैं पढ़ रहा हूं कविता। संविधान की भाषा चुप है, संसद की मर्यादा चुप है, आंखें मौन है बाजू सहमे, हर जिंदा दरवाजा चुप है। आग जेहन में सुलग रही है, कैसे ठंडा हो लूं साथी, और अभी क्या बोलूं साथी। भीड़ में नारे उबल रहे हैं, लंगूरों सा उछल रहे हैं, जिंदाबादों की चपेट में हर सवाल को कुचल रहे हैं। तुम बैठो आईना पोछो, मैं भी चेहरा धो लूं साथी, और अभी क्या बोलूं साथी। जिन सड़कों पर गांधी घूमे, लौह पुरुष जनवादी घूमे, वीर भगत आजाद राजगुरु संघर्षों के आदि घूमे, त्याग तपस्या बेच बाच कर उन रस्तों पर उन गलियों में चोर उचक्के चौधर साले पहन लबादा खादी घूमे। सोशलिज्म के लोहिया जेपी वाले नारे भूलूं साथी, मैं भी वैसा हो लूं साथी, और अभी क्या बोलूं साथी। आप सोचेंगे कि रितेश रजवाड़ा को मैंने कहा कि वो प्रेम कविताएं लिखते हैं, और पहली कविता जो मैंने लिखी वह उसका तेवर आप समझ गए होंगे। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। रितेश रजवाड़ा की तेवर भी वैसे ही हैं, हालांकि वो प्रेम भी लिखते हैं। और दूसरे 4 पंक्तियों की जो अगली कविता मैं सुना रहा हूँ उससे आप समझ जाएंगे कि क्यों युवाओं में रितेश लोकप्रिय हैं। लड़कियां देर से समझती हैं, इसका शीर्षक है। जीत जाना या हारते रहना, जीत जाना या हारते रहना है जरूरी, बिसात पर बने रहना। लड़कियां देर से समझती हैं, फूल जूड़े में टांगते रहना। तीसरी कविता तब याद तुम ही तो आते हो, इसका शीर्षक है। जब पेड़ों पर दिन ढलता है, जब शामें छत पर आती हैं, जब दूर कहीं हाँ दूर बहुत कुछ चिड़ियां उड़ जाती हैं, कुछ चिड़ियां उड़ती जाती हैं, जब चाँद के चेहरे पीले से तालाबों में मुंह धोते हैं, जब सारी दुनिया सोती है हम तारे गिन रहे होते हैं, तब बादल की पेशानी पे एक चेहरे सा बन जाते हो, तब याद तुम ही तो आते हो। जब खामोशी उलझाती है, आंखें दरिया हो जाती हैं, जब पास कोई नहीं होता, ये दिल भी साथ नहीं होता, जब धुआं सा कुछ कुछ उठता है, आवाज़ों से दम घुटता है, तुम क्या जानो न होकर भी तुम कितना पास आ जाते हो, तब याद तुम ही तो आते हो। और चौथी कविता जिसका शीर्षक है वो मुझे इतना आजमाता है। वो मुझे इतना आजमाता है,
दिल मेरा थक के बैठ जाता है, रोने लगते हैं खिलखिलाते हुए, साजिशन इतना गुदगुदाता है। सांस लेने की आपाधापी में दिल धड़कना ही भूल जाता है। हम किससे धड़कने सुनाएंगे, हम किसे धड़कने सुनाएंगे, कौन हमको गले लगाता है। मेरे ही अंदर ही रह के इश्क मेरा क्यों मुझे रोज आजमाता है। रितेश रजवाड़ा के इस संग्रह को हिंद युग्म ने प्रकाशित किया है। 249 रुपये इसका मूल्य है। पृष्ठ संख्या है 180। इसमें उनकी लिखी हुई कुछ नज़में हैं, कुछ शायरी है, कुछ अच्छी कविताएं हैं, कुछ गज़लें भी हैं। बेहद उम्दा रचनाकार हैं, बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहना जानते हैं। अगर रितेश रजवाड़ा के इस संग्रह को पढ़ना चाहते हैं आप, तो इस बगावत को खरीद कर पढ़ सकते हैं। उम्मीद है कविताओं पर आधारित मेरा यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आज की कविता में मेरे वरिष्ठ साथी संजीव पालीवाल जी हर दिन एक कविता के साथ उपस्थित होती हैं। उनकी पाठ्य शैली भी बहुत अच्छी है। अगर आप कविताओं के प्रेमी हैं तो उनके कार्यक्रम को सुन सकते हैं। अगर कविता संग्रहों के बारे में जानना चाहते हैं तो शुक्रवार को इस कार्यक्रम को देखना ना भूलें। उम्मीद है कल मैं फिर किसी एक पुस्तक के साथ आपसे फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।